देश में इस समय इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन वोट चोरी को कहीं ना कहीं छिपा रहा है और वहीं विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी पूरे तरीके से आक्रामक है कि इलेक्शन कमीशन जो भी सीटें जिता रहा है वो चोरी से जिता रहा है। असंवैधानिक पद का असंवैधानिक रूप से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर सीधा सीधा आरोप लग रहे हैं कि उसने अवैध रूप से वोट बनाकर और विपक्ष को हराने का काम किया, सत्ता पक्ष भाजपा मोदी और शाह को जिताने का काम किया है। जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं उसका जवाब देने के लिए चुनाव आयोग सामने तो आता है, लेकिन वास्तव में जो आरोप लगते हैं उसका कोई जवाब नहीं देता। जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर आरोप लगे कि उसने अवैध रूप से जो एक ही घर में 200-200 500-500 वोट बना दिए गए, बहुत से वोटरों के माता पिता का नाम नहीं पता था, बहुत से वोटर ऐसे थे जिनका घर का पता शून्य था। मतलब इलेक्शन कमीशन ने कहा वो ऐसे वोटर होते हैं शून्य जो रात को सो जाते हैं और वो कहीं इधर से उधर जाते रहते हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन रात को जाग जाग कर वोट बनाता है, उनका एड्रेस शून्य दे देता है। कैसी विडंबना है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस प्रकार से 200-250 वोट एक घर में मिले हैं एक नाम के, वो ऐसा हो सकता है कि कहीं जिस प्रकार से एक नाम के बहुत सारे लोग हैं उनके नाम के वोट हो। अरे इलेक्शन कमीशन बड़ा दुर्भाग्य है, इतने बड़े पद पर संवैधानिक पद पर बैठे हो और आप कह रहे हो माता पिता का नाम अलग अलग होगा, एड्रेस अलग अलग होगा। एक ही नाम के व्यक्ति का अगर नाम होगा तो उसके माता पिता का और एड्रेस का नाम अलग अलग होगा। कैसी बातें कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद आपने देखा जो भाजपा के सपोर्टर, मोदी शाह के सपोर्टर, इलेक्शन कमीशन के सपोर्टर जो है, चित्रा त्रिपाठी हो, अमित देवगन हो, रूबिका लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, मतलब जो चाटुकार है गोदी मीडिया के कोई भी पत्रकार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिखा। वास्तव में जो जिस प्रकार से पत्रकारों ने पूछा उनकी तस्वीरें हटा दी गई और वो पूरी मीडिया से गायब। सोशल मीडिया में जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन से जो पत्रकार ने जब पूछा कि आप जो चीजों को छिपा क्यों रहे हो, आप बताते क्यों नहीं हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन पर किसी भी पत्रकार का जो वास्तव में निडर और निष्पक्ष पत्रकार बैठे थे किसी सवाल का जवाब नहीं था। पत्रकार ने पूछा कि आप किसी घर का पता शून्य बता रहे हो, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसे वोटर होते हैं जो सड़क पे सो जाते हैं, उनका घर का शून्य शून्य पता होता है। कैसी विडंबना है जो सड़क पे जाग जाग कर मतलब इलेक्शन कमीशन वोट बना रहा है। जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप ये बताइए कि एक ही घर में 200-200 वोट कैसे हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा अरे एक ही नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही नाम के बहुत सारे लोग तो होते हैं लेकिन माता पिता तो अलग अलग होते हैं, उनके घर का पता तो अलग अलग होता है। मतलब आपने तो ऐसा लगा जिस प्रकार से बनारस में सेवा कमल दास नाम के जो 80 वोटर उनके मिले तो उससे लगता था कि वो बात तो वही है ना। मतलब आप पंचर वालों पे तो आरोप लगाते हो, लेकिन जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हिंदू वोटरों पे एक ही घर में एक ही पिता के 50-50 30-30 40-40 औलाद है, उससे क्या मैसेज जाता है। इलेक्शन कमीशन इस समय बहुत कटघरे में खड़ा हुआ है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से गुंडाई कर रहा है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे हुए इस समय देश के जो सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं, पद पर बैठे हुए राहुल गांधी हैं, उनको इलेक्शन कमीशन किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। या तो माफी मांगे या शपथ पत्र दें। किस बात की माफी, किस बात का शपथ पत्र। जब आपसे शिकायत की है इलेक्शन कमीशन साहब तो आप उसकी जांच करिए और तथ्य सामने पेश करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्य सामने पेश करते। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आकर प्रेस मीडिया के सामने तथ्य सामने रखे, तो इलेक्शन कमीशन ने मीडिया से बात तो की लेकिन तथ्यों की बात नहीं की। इलेक्शन कमीशन जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि 18,000 लोगों को हमने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है, तो इलेक्शन कमीशन कहता हमसे कोई शिकायत नहीं की। इसी प्रकार से राहुल गांधी ने बहुत सारे इलेक्शन कमीशन से शिकायत की महाराष्ट्र को लेकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता हमसे कोई शिकायत नहीं की। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया के समय सीधा सीधा कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार से झूठ बोल रहा है, बड़ा ही हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी सरकार जिस प्रकार से देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि चुनाव आयुक्त जो पूर्व वाले हैं, पता चला कि वो देश से बाहर चले गए हैं। देश से मतलब उनका पता चला पूर्व चुनाव आयुक्त जब से
अपना इस्तीफा दिया या सेवानिवृत्त हुए उसके बाद से कभी मीडिया के सामने नहीं दिखाई दिए, ना सार्वजनिक मंच पर दिखाई दिए। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं मतलब सामाजिक कार्य करूंगा, पढ़ा लिखा हूं, कहीं पढ़ा तो दिखाई नहीं दिए, कहीं चीफ गेस्ट अतिथि नहीं दिखाई दिए। वहां कहीं ना कहीं सूत्रों द्वारा यह बताया जा रहा है कि पूर्व इलेक्शन कमीशन जो है देश छोड़ चुके हैं और माल्टा देश की कहीं ना कहीं सदस्यता ले ली है। तो उससे क्या लगता है कि इस जो इलेक्शन कमीशन है जिस प्रकार से असंवैधानिक रूप से जो चीजों को छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे, उससे क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इनको बचाने का काम कर रही है। जिस प्रकार से 2023 में सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि इलेक्शन कमीशन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं पहले सरकार जो है, भाजपा सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह सरकार पहले अधिकारियों को प्रोटेक्शन देती है, कहती है उन्हें उनके लिए कानून बना दिया गया है, आप गुंडा करिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको उसके बाद जब सेवानिवृत्त होंगे तो आपको कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा, कहीं का चेयरमैन बना दिया जाएगा। इस प्रकार के कहीं ना कहीं उन्हें झूठी जो चीजें हैं उनको परोसी दी जाती हैं और उसी उसी लालच में कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ये गुंडागर्दी और इस प्रकार से काम कर रहा है। जिस प्रकार से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, उससे सिद्ध होता है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही है। राहुल गांधी पर हलफनामे की बात करो, शपथ की बात करो, लेकिन अनुराग ठाकुर ने तो देश की 5 लोकसभा पे आरोप लगाया आपने अनुराग ठाकुर से, जो भाजपा के सांसद हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे कभी सवाल नहीं किया कि वो शपथ पत्र दे, हलफनामा दो। राहुल गांधी ने सिर्फ एक विधानसभा का डेटा आपसे मांगा और उसके बाद आप उनसे हलफनामे की बात कर रहे हैं। आप में रिकॉर्ड हो रही है, आपको देश दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार से देश को बर्बाद करने का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, चोरों के इसमें जिस प्रकार से मोदी और शाह ने एक कानून बना दिया कि किसी भी इलेक्शन कमीशन पर कार्रवाई नहीं होगी, उसका प्रोटेक्शन इलेक्शन कमीशन ले रहा है। ये कैसा कानून है? इलेक्शन कमीशन से जब कहा गया कि आप जो है वीडियो का डाटा दीजिए, तो कोर्ट में कहते हैं इलेक्शन कमीशन के हम वीडियो अगर देंगे तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं वो मतलब जो कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए हम वीडियो डाटा नहीं दे सकते। अब वीडियो का डाटा जब मांगा जा रहा है तो वो कह रहे हैं उनकी निजता का, जो महिलाएं हैं उनकी प्राइवेसी का हनन होगा। अरे प्राइवेसी थोड़ी है, जब इलेक्शन कमीशन पुलिस वाले और उनकी महिलाओं को बुर्का उठाकर और पल्लू उठाकर देखते हैं, जब महिलाओं की जो प्राइवेसी का हनन नहीं होता। आज जो है वास्तव में जो देश का जो हर व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है वो वीडियो देने से क्यों कुतरा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से? जब जब राहुल गांधी ने या विपक्ष ने जब जैसे मांग की, जब जब इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ छिपाता मिला। ये